हेलो क्लास, वेरी गुड मॉर्निंग। फिजिक्स में चैप्टर मोशन के अंडर में जो ग्राफ्स आते हैं है ना, उनमें से कुछ ग्राफ्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ में 5 ग्राफ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो आपकी स्क्रीन पे आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे। 1 2 3 4 एंड 5 है ना। 5 केसेस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वैसे तो नंबर ऑफ केसेस बन सकते हैं, कितने भी केसेस आप बना दो, लेकिन ये 5 केस हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ग्राफ पता होने से पहले, डिस्कस करने के पहले आपको एक चीज और क्लियर होना चाहिए कि स्लोप क्या है ना। स्लोप क्या है, कैसे देखते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो स्लोप ग्राफिकल सेक्शन का आप देखते हैं tan थीटा लिखेंगे अगर, है ना। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से साइन कॉस tan में क्या इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये देखो, ये रेशियो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, है ना। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये साइन के लिए लिखते हैं। ठीक है, और दूसरा है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये कॉस के लिए लिखते हैं, है ना। तीसरा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये लिखते हैं आप tan के लिए। इसके लिए लिखते हैं tan के लिए। तो अपने जो काम का है वो यही है ना। ये tan थीटा क्या है, tan अपने काम का यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। और थीटा क्या है, मान लो ये ग्राफ है आपका, है ना, इसके साथ ये एंगल बना है। तो इस अगर ये लाइन अपन देख रहे हैं ग्राफ के लिए, ठीक है, तो इस लाइन ने एक्स एक्सेस के साथ, ये क्या है, एक्स एक्सेस है, ये आपकी क्या है, वाई एक्सेस, आप जानते ही हैं, है ना। तो इस लाइन ने एक्स एक्सेस के साथ जो एंगल बनाया है उसको आप क्या कंसीडर कर रहे हैं या मान रहे हैं, थीटा मान रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे tan थीटा से देखा जाता है। tan थीटा अगर इसके हिसाब से आप देखेंगे, है ना, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से, तो आपका जो आता है वो क्या आता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ पे आप लिख दो परपेंडिकुलर बाई बेस, लिख दिया है, इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, क्या है आपका tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, कैसे आया था, है ना, यहां से। ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस लिखेंगे। ठीक है, इसी को आप क्या बोलते हैं, स्लोप। क्या बोलते हैं आप, स्लोप। स्लोप ऑफ अ गिवन graph which we are considering, which we are considering। ठीक है, हाँ, स्लोप ऑफ अ गिवन ग्राफ विच वी आर स्टडीइंग या फिर विच वी आर कंसिडरिंग, है ना, क्या है, स्लोप। tan थीटा देखते हैं, है ना, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, तो ये चीज आपको शुरू में पता होनी चाहिए। क्लियर है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे जो ग्राफ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसमें 5 केसेस दिए हैं, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है ना। इसमें से हम पहला केस उठा के देखते हैं। ठीक है, ये वाला पहला केस हम लोग क्या करते हैं, उठा के देखते हैं, है ना। इसको साइज चाहो तो थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं अपन ना। ठीक है, क्लियर तो हो ही गया होगा आपको कौन सा ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है ना, पोजीशन टाइम ग्राफ है। एक्स एक्सेस पे आपने क्या लिया है, पोजीशन, है ना। वाई एक्सेस पे आप क्या ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, उल्टा बोल दिया क्या है, वाई एक्सेस पे आपने क्या लिया है, पोजीशन लिया है ना, और एक्स एक्सेस पे आप क्या ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं आप। ठीक है, क्लियर है, ह्यूमन एरर्स है। ठीक है, अब देखो इसमें अपन पहला केस डिस्कस करने वाले हैं, ये पहला स्ट्रेट लाइन जो दिखाई गई है। ठीक है, ये केस अगर हम सेपरेट करके बनाते हैं, है ना, ये देखो ग्राफ यहाँ पे बना लेते हैं। एक्स एक्सेस पे हम लोगों ने क्या लिया था, टाइम लिया था। वाई एक्सेस पे हम लोगों ने क्या ली थी, पोजीशन ली थी। ठीक है, एक ग्राफ जो आपको बना हुआ था ऐसे दिखाई दे रहा था। ठीक है, देख लो, ये ग्राफ अपन लोग कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला पहला वाला, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। क्लियर है। देखो ये ग्राफ अगर आप देख पाएंगे, ये पोजीशन है ना, डिस्प्लेसमेंट है,
अगर, और ये टाइम दिया है, तो टाइम के पैरेलल एक लाइन आपको ग्राफ में डाल के दे दी गई है, टाइम के पैरेलल। ठीक है ना। अब आप इससे क्या समझेंगे, क्या समझ में आ रहा होगा? आप अगर सोचेंगे आपको कुछ तो आइडिया लगेगा। पहले तो कोशिश करिए आप इसका एंगल निकाल पाए, है ना। एंगल अब मैंने बताया था किससे निकालते हैं आप, एक्स एक्सेस से। एक्स एक्सेस से इसका एंगल अगर देखेंगे तो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। एंगल कितना है, एंगल कितना है आपको 0 डिग्री दिखाई दे रहा होगा। कितना दिखाई दे रहा है आपको एंगल? 0 डिग्री दिखाई दे रहा है। ठीक है। इसमें और क्या, आप अगर आप स्लोप में आपसे पूछूं तो स्लोप आपको इसका कुछ दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है क्या? स्लोप आपको मैंने बताया था किससे निकालते हैं, टेन थीटा से निकालते हैं, हाँ या ना। तो यहाँ पे टेन थीटा तो आपको पता है क्या, 0 निकल के आ गया, तो टेन 0 आ गया, हाँ या ना। अब टेन 0 की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, टेन 0 की वैल्यू क्या होती है? टेन 0 की तो 0 होती है कि नहीं होती है ना। टेन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे लिख दो, क्या 0 होती है कि नहीं होती है। इसका मतलब क्या है, स्लोप आपको कितना दिखाई दे रहा है, स्लोप कितना 0, हाँ या ना। क्लियर है। अब जब स्लोप इसका 0 दिखाई दे रहा है, और दूसरा टेन थीटा के साथ साथ अपन ने एक और चीज लिखी थी क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाँ या ना। यहां पे लिख दो, ये चीज थी कि नहीं लास्ट वाली, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इसके हिसाब से अगर परपेंडिकुलर देखेंगे तो क्या लिया है परपेंडिकुलर पे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अपॉन बेस की अगर देखें तो बेस पे क्या लिया अपन ने, टाइम, आया ना। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या ये चीज वेलोसिटी आ गई आपकी, हाँ या ना। अरे बोलो ना, वेलोसिटी आ गई कि नहीं आ गई, हाँ या ना, है ना। तो ये स्लोप हुआ था, हाँ या ना। अब यहां पे थोड़ा सा अगर कंक्लूड करके लिख दें तो देखो यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू क्या कहते थे, किसको कहते थे, स्लोप को कहते थे, हाँ या ना। ठीक है। स्लोप क्या था, परपेंडिकुलर बाई बेस, और थीटा की वैल्यू हमने पहले ही निकाल दी थी, कितनी थी 0 आई, तो ये क्या आया 0, हाँ या ना। और यही आपकी क्या होती है परपेंडिकुलर बाई बेस, यहां से अपन ने निकाला परपेंडिकुलर में क्या है डिस्प्लेसमेंट, बेस में क्या है टाइम, तो वेलोसिटी निकल के आ गई, हाँ या ना। इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ कि इसका जो स्लोप है वो क्या दे रहा है, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो हमको क्या दे रहा है, वेलोसिटी दे रहा है। और वेलोसिटी कितनी दे रहा है, वेलोसिटी हमको दे रहा है कितनी 0, कितनी दे रहा है 0। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी कितनी है 0 है। अगर वेलोसिटी 0 है इसका मतलब क्या हुआ कि ये जिस भी ऑब्जेक्ट का या जिस भी पार्टिकल का ग्राफ है वो बॉडी कैसी है, रेस्ट पे है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी कैसी है, रेस्ट 0 है, तो बॉडी इज एट रेस्ट, हाँ या ना, बॉडी इज एट रेस्ट। क्लियर है, कोई दिक्कत, हाँ या ना। ये चीज कंक्लूजन निकल के आ गया है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वेलोसिटी 0 निकल के आ गई है, क्यों, क्योंकि इसकी स्लोप ही क्या दे रही है, वेलोसिटी दे रही है। इसकी स्लोप ही क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर बाई बेस पे क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आप सब लोग जानते हैं क्या होती है, वेलोसिटी। यानी कि इसकी स्लोप क्या दे रही है, वेलोसिटी दे रही है। इसकी स्लोप ने वेलोसिटी जो दे दी है वो कितनी दे दी है, 0 दे दी है। कितनी दे दी है,
जीरो दे दी है। अब जीरो दे दी है तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी अगर जीरो है तो बॉडी या पार्टिकल है जो कैसा है, रेस्ट पे है। क्लियर है, हाँ या ना? तो इसका मतलब साफ साफ क्या हुआ, साफ साफ ये हुआ कि अगर ऐसा ग्राफ बन रहा है और स्ट्रेट लाइन आ रहा है ये वाला ग्राफ, तो इसका मतलब क्या है, बॉडी रेस्ट पे है, वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। क्योंकि थीटा की वैल्यू जो हमने निकाली थी, एंगल क्या बना रहा था, जीरो, थीटा की वैल्यू जीरो आई थी, टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। क्लियर है, कोई दिक्कत, हाँ या ना? डन। तो ये पहला वाला ग्राफ हमारा क्या हो गया, कवर हो गया। ठीक है, हाँ देखो यहाँ पे पहला ग्राफ तो हमने देख लिया है ना, ये वाला ग्राफ हमने कर लिया है। अब हम दूसरा वाला ग्राफ देखते हैं, ये वाला। ठीक है, अब हम दूसरा वाला ग्राफ देखते हैं। देखो यहाँ पे, सॉरी, ये वाला ग्राफ हम कर चुके हैं पहला। अब ये दूसरा वाला ग्राफ हम देखते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा ग्राफ में ये वाला ग्राफ देखते हैं। क्लियर है, ठीक है।